ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सोने निगम से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए 17 महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी। राज्य में अब शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक होगा साप्ताहिक लॉकडाउन। इस दौरान औद्योगिक गतिविधियां रहेंगी चालू। और राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 35,156 नए मामले आए सामने। 25,613 कोरोना संक्रमित हुए ठीक। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और पहलों की कल समीक्षा की। प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष एम नरवणे ने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना के विभिन्न पहलों और उपायों पर विचार विमर्श किया। सेना प्रमुख नरवणे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवा में तैनात किया है। उन्होंने कहा कि सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है। सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि सेना अपने अस्पतालों को नागरिकों के लिए भी खोल रही है। उन्होंने कहा कि सेना उन स्थानों पर आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और वाहनों के लिए जनशक्ति के साथ मदद कर रही है, जहां उनके प्रबंधन के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने देश में कोविड महामारी की स्थिति के कारण बढ़ती मांग के बीच महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए आयातकों को आवश्यक 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दे दी है। आयात और सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी के लिए छूट दी गई है। नए प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क से त्वरित मंजूरी के बाद आयातकों को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा। ऐसा करने पर प्रक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की ढुलाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। उपभोक्ता कार्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जो 3 महीने तक लागू रहेगा। नेबुलाइजर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, CPAP, BIPAP, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एडजोपर्शन, ऑक्सीजन प्लांट, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन कैन, ऑक्सीजन फिलिंग प्रणाली और क्रायोजेनिक सिलेंडरों तथा वेंटिलेटरों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की भी अनुमति दी गई है। विभाग ने निर्देश दिया है कि आयातक राज्य के अधिकारियों को आयात करने वाले ऐसे सभी उपकरणों के बारे में सूचित करेंगे। विभाग ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए आपात स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा उद्योग को इन उपकरणों की तत्काल आपूर्ति करने के लिए ये फैसला लिया गया है। देश में अब तक 15 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,69,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,79,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,83,00,000 से अधिक हो गई है। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 82.10% है। तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए 1,70,00,000 लोग कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कल 1 मई से शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कल बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया। मंत्रालय ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत, विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्यक्षमता को ध्यान में रखा गया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षणों वाले कोविड मरीजों के इलाज में आयुष 64 को काफी उपयोगी पाया है। आयुष 64 को कई औषधियां मिलाकर बनाया गया है। इसका विकास केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है।
ये औषधि 1980 में मलेरिया के लिए बनाई गई थी और अब इसे कोविड-19 के लिए बनाया गया है। आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में मल्टी सेंटर क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आयुष 64 पर अध्ययन के नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में हो रही साप्ताहिक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक बंदी रहेगी। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बंदी के दौरान प्रदेश भर में सैनिटाइजेशन, स्वच्छता और फॉगिंग के कार्य किए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक गतिविधियां चलती रहेंगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिक अपना परिचय पत्र दिखाकर आ जा सकेंगे। इस दौरान आवश्यक परिवहन और ट्रांसपोर्ट चलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ टीके के ऑर्डर कंपनियों को दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अमन अवस्थी ने बताया कि कल 650 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टैंकरों को जमशेदपुर से लाया जा रहा है। श्री अवस्थी ने बताया कि अब ऑक्सीजन लाने और ले जाने वाली खाली टैंकरों के लिए भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 35,156 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 25,613 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। ये जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी। श्री प्रसाद ने बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,09,237 हैं। 2,38,856 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 7,663 लोग निजी अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 8,69,477 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,25,312 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1,07,000 से अधिक RT-PCR के टेस्ट हुए और 23,000 से ज़्यादा निजी लैबों के माध्यम से किए गए। उन्होंने बताया कि लखनऊ में जल्द ही DRDO के द्वारा स्थापित किए जा रहे अस्पताल लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 61 जनपदों के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए जाने की योजना बनाई गई है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया है कि प्रदेश के 57 मेडिकल कॉलेज में भी 18,181 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें 12,659 आइसोलेशन बेड हैं। इनमें से 5,522 ICU के बेड हैं। उन्होंने बताया कि RT-PCR टेस्ट की संख्या 2 लाख के ऊपर किए जाने के लिए पर्याप्त मैन पावर की आवश्यकता है, जिसके मद्देनज़र 582 तकनीक पदों के लिए स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि रिटायर कर्मचारियों और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे तीसरे और चौथे साल की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को भी कोरोना चिकित्सा कार्यों में लगाया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच दवाओं के साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लोगों को जहां जरूरत पड़ रही है, तो वहीं कोरोना पर जीत हासिल कर चुके मरीजों के प्लाज्मा की भी मांग बढ़ी है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों से अपील की है कि वो आगे आएं और लोगों की जान बचाने में अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गंभीर कोरोना पीड़ित को बचाने का एक उपाय प्लाज्मा है। प्लाज्मा सिर्फ उन्हीं से दान में मिल सकता है जो पहले कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रोग पैदा करने वाले रोग जनकों को पहचानकर उनसे लड़ते हैं। इस प्रक्रिया में पूर्व में संक्रमित हो चुके शख्स का एंटीबॉडी चेकअप होता है। प्रयोगशाला में डॉक्टर की देखरेख में खून से प्लाज्मा को अलग किया जाता है, जिसमें वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी शामिल होती है। प्लाज्मा निकालकर इसे संक्रमित व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है। यह संक्रमित व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर रोग से लड़ने में मदद करता है। प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे व अंतिम चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। चौथे चरण में जिन 17 जिलों में मतदान हुआ वे हैं बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए 17 महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी। राज्य में अब शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक होगा साप्ताहिक लॉकडाउन। इस दौरान औद्योगिक गतिविधियां रहेंगी चालू। और राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 35,156 नए मामले आए सामने। 25,613 कोरोना संक्रमित हुए ठीक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।